सो नाउ यस बैंक, और आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करें, इस इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर बात करें। बैंकिंग सेक्टर आपको पता है कि कितना बूम कर रहा है इस वक्त मार्केट में। यस बैंक भी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये 15 रुपये 65 पैसे का स्टॉक अब जाएगा 50 रुपये। क्यों जा सकता है, कैसे जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। बट यहाँ पर जो बटाव आ चुका है मार्केट के अंदर, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी, और आज हम बात करने वाले यस बैंक स्टॉक के ऊपर। क्या 15 रुपये 65 पैसे का ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है 50 रुपये जाने वाला है बिफोर 2023, या कहें हम लॉक इन पीरियड से पहले क्या ये 50 रुपए तक पहुंचेगा? तो यस बैंक को समझने से पहले भाई यहाँ पर जो Q2 के रिजल्ट है यस बैंक के, उसको समझना होगा। मैं यहाँ पर नंबर आपको बताने वाला नहीं हूं। यहां पर आप सोचिए कि मार्केट में किस तरीके का बटाव आ चुका है। दो भाग में मार्केट बट चुका है, और कुछ इस तरीके से एक जो पक्ष है, जो एक ग्रुप है, वो सोच रहा है कि यस बैंक के जो Q2 के रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक आए, मतलब है स्लो है, या कुछ भी आप कह लीजिए कि एक लाइन पर ही चले, इन लाइन रिजल्ट्स आए। बट एक्चुअल में दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, यहां पर बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, यस बैंक पर भरोसा है, और यस बैंक लगातार इंप्रूव होता जा रहा है। मैं यस बैंक के साथ हूं। अब ये क्या बटाव है जरा समझते हैं। तो सबसे पहली बात, मार्केट के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, यस बैंक के शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं, जो कि लॉक इन पीरियड में भी है, और नए इन्वेस्टर्स भी हैं यस बैंक के। बट यहां पर अगर एक सिंसियर इन्वेस्टर, अगर इन सभी इन्वेस्टर में से सिंसियर इन्वेस्टर जो होगा, वो क्या देखेगा यस बैंक का? क्या आपको लगता है कि वो सिंसियर इन्वेस्टर नेट इंटरेस्ट इनकम देखेगा? क्या आपको लगता है नेट प्रॉफिट देखेगा? फिलहाल यस बैंक की वो हालत है, वो स्टॉक्स में से गिनती है जिसका थोड़ा सा हाल डगमगाया हुआ था, बट अब पटरी पर आ रहा है। तो इस वक्त सिंसियर इन्वेस्टर क्या देखेगा? ये सब है वो दो इन्वेस्टर जो है ना, वो मार्केट के अंदर, ये सिंसियर इन्वेस्टर को छोड़ दीजिए, बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सारी चीज देखेंगे। बट एक सिंसियर इन्वेस्टर वो देखेगा जिसने यस बैंक के शेयर को आसमान से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, 386 का प्राइस 20 जुलाई 2018, और इस वक्त 28 अक्टूबर 2022 15 रुपये 65 पैसे। तो ये क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर यहां पर सिंसियर इन्वेस्टर अपना ध्यान रखेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी जनरेट करती जाएगी, बैंक जनरेट करती जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो लगातार अब जो एक इमेज है यस बैंक की वो सही हो रही है। बट जिसकी वजह से 386 से हमें 15 रुपये 65 पैसे को देखना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम कैसी है? क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है? ये एक सिंसियर इन्वेस्टर देखेगा, और सिंसियर इन्वेस्टर देखेगा असेट क्वालिटी कैसी है, जिसकी वजह से स्टॉक है यहां पर क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से बैंक बंद होने पर आ गई थी। नेट एनपीए की हाल इस वक्त कैसे है, जो कि छुपाए गए थे राणा कपूर जी ने, उस वक्त किस तरीके के एनपीए थे और किस तरीके के दिखा रहे थे। यस बैंक का हाल बहुत चंगा बता रहे थे, बट एक्चुअल में वो एक नो बैंक की ओर थे। तो नेट एनपीए की पोजीशन इस वक्त कैसी है, ग्रॉस एनपीए कैसे है, क्या बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो इन पर यहाँ पर ये तीन चीजें जो है, इन पर नजर रहेगी उस सिंसियर इन्वेस्टर की, और इसमें आपको शामिल होना है। अगर इस बैंक से आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसके स्टॉक से पैसा कमाना चाहते हैं, 50 रुपए एक रीजन है मेरे बोलने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक सिंसियर इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर नजर गड़ाए हुए है, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए। ये देखिए दिसंबर 2019, और इस वक्त जो है बैलेंस शीट के अंदर रियल एनपीए सामने निकल के आए यस बैंक के, और यस बैंक का जो हाईएस्ट पीक है, अगर हम बात करें पीक की, तो भैया यहाँ पर जो है आपका जो नेट एनपीए था 5.97 था, जो कि दिसंबर 2019 के क्वार्टर में शो किया था बैलेंस शीट में। 5.97% नेट एनपीए था उस वक्त, और ग्रॉस एनपीए 18.87% ग्रॉस एनपीए था 2019 दिसंबर में। उसके बाद सितंबर, लगातार हम सितंबर क्वार्टर को कवर करेंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो है वो सितंबर का है, दिसंबर का नहीं है। तो उसके बाद देखिए, आप उसको देखिए कि 5.97 बीच बीच में बढ़ा है, लेकिन 5.97% के नेट एनपीओ कभी क्रॉस ही नहीं किया अभी तक, दिसंबर 2019 से सितंबर 2022 तक। ठीक है, तो अभी देखिए 2020 सितंबर में देखिए यही एनपीए आप देखिए 4.71% पर रह गया नेट एनपीए, और ग्रॉस एनपीए घटकर 16.90% पर आ गए। उसके बाद सितंबर 2021 का जरा देखिए
फिर यहाँ पर जो है आपको एनपीए बढ़ते हुए दिख रहे होंगे, नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए में थोड़ी सी गिरावट, लेकिन नेट एनपीए में आपको उछाल देखने को मिल रही होगी। ये कोविड की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर हुआ था, तो उस वक्त की बात है। तो कोविड हुआ, कोविड में जो है आपके सारे बैंक्स के जो एनपीए बढ़े थे, तो इनके भी नेट एनपीए बढ़ते हुए दिखे थे। लेकिन इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। यहां पर सितंबर 2022 की बात करिए, अब बैंक का एनपीए रियल में कितना है? नेट एनपीए आपका है 3.60% पर आ चुका है। कभी 5.97% पर नेट एनपीए था आपका सबसे हाईएस्ट, वो अब 3.60% पर आ चुका है। तो लगातार नेट एनपीए में भारी सुधार हमको देखने को मिला है। और देखिए, हालत तो खराब थी, तो एकदम एक ही क्वार्टर या 2-4 क्वार्टर में हालत सही नहीं होनी थी, धीरे 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 सही होनी थी। और देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए, 3.60% पर। जो इनके असेट, जो खराब बैड बैंक जो इन्होंने बना के रखा है, उसमें जो है ये निकाल देंगे अपने असेट्स। तो यहां पर जो है असेट की नीलामी होगी जो इनके लिए बेकार डले हुए हैं, तो उससे भी एनपीए में थोड़ा सा सुधार और आएगा। और अभी देखिए और लगातार ऐसे सुधार की उम्मीद है। तो यही एक सिंसियर इन्वेस्टर देखेगा। और ग्रॉस एनपीए देखिए 12.89% पर आ चुका है 18.87% से। तो ये देखिए आप, और यही एक सिंसियर इन्वेस्टर देखेगा कि यस बैंक की जिस वजह से शेयर प्राइस की इतनी धुलाई होगी, जिस वजह से शेयर प्राइस 0 के आसपास आ गया, तो वही चीज अगर आपको सुधरती हुई दिख रही है, तो इसमें जाहिर सी बात है बैंक की हालत जो है वो बता रही है। तो बैंक की हालत जो है वो ठीक हो रही है, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी देखिए, इतना तो आपने समझ लिया हो कि एक सिंसियर इन्वेस्टर क्या चाहता है और क्या उसको मिल रहा है। तो ये, इस पर अगर आप चलोगे, इस पर आप नजर रखेंगे, तो आपको यहाँ पर बेहतरीन प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी देखिए, 50 रुपए की बात क्यों कर रहा हूं, 50 रुपए तक की क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं। देखिए, एक्चुअल में जब यस बैंक 387 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो आपको पता है स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट होने के बाद इसके नंबर ऑफ शेयर्स 250 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल थे, जो कि अब निर्मला सीतारमण जी ने जब इस बैंक के अंदर हाथ डाला और भाई एसबीआई को लेके आए, वगैरह वगैरह इन्वेस्टर्स को लेके आए इस बैंक को बचाने के लिए, तो इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। 250 करोड़ की जगह 2500 करोड़ नंबर ऑफ शेयर हो गए। और इसी वजह से जब पहले यस बैंक बढ़ता था, तो 1 रुपए बढ़ने पर 250 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ता था, गिरता था। लेकिन अब जो है 1 रुपए और 1 रुपए कम होने पर 2500 करोड़ का मार्केट कैप गिरता और बढ़ता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और यस बैंक जब 387 पर ट्रेड कर रहा था, तो इसका मार्केट कैप था 87,000 करोड़ के आसपास। अगर आप 50 रुपए के हिसाब से अगर आप वैल्यू लगाओगे, तो लमसम यहाँ पर जो है आपको 1 लाख करोड़ के आसपास का ये बैंक बनता हुआ दिखता है। और यही मेरा रीज़न है यहाँ पर 50 रुपए तक ही सिर्फ यहाँ पर सीमित रहने का, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर 100 रुपये जाता है तो 2.5 लाख करोड़ की बैंक हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो अच्छी और ज़्यादा अच्छी बैंक है, तो उनको यहाँ पर जो है उनकी वैल्यूएशन पर आप क्या सवाल उठाओ कि अरे ये यस बैंक इतनी पहुंच गया है, ये वो। तो हम एक निश्चित 50 रुपए जो है ना, वो सबसे बेटर प्राइस है। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। 50 रुपए का ही आप लेके चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे बढ़िया और नहीं होगा। तो अभी ना हमको देखना है कि यस बैंक की अगर और ज़्यादा अगर यहाँ पर कंडीशन जो है एनपीए की, नेट एनपीए की और ग्रॉस एनपीए की सुधरती हुई और नजर आई, नेट एनपीए आपको 2% से भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है बिफोर 2023 मार्च। तो इस पर नजर रहेगी बहुत अच्छी तरीके से। और यस बैंक वाकई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 50 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है 100 रुपए भी जा सकता है, अगर बैंक की वो हालत हो गई, ठीक है ना, वो कंडीशन पे आकर खड़ा हो गया कि यार यहाँ पर मार्केट जो है वो इसको 2.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है। बट फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, दैट्स वाई यहाँ पर 50 रुपए मैंने बोला है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और सवाल है उसके ऊपर भी जवाब यहाँ पर जो है हम ढूंढते हुए लगाते रहेंगे भाई, यहाँ पर बात करते रहेंगे उनके ऊपर। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।